खासतौर पर देश की सुरक्षा, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर रहकर जो राष्ट्र के प्रति एक साजिश होती है, आतंक क्या उसका अड्डा संभल बन गया था? एसएन सिंह जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। आस्था जी, देखिए 1947 से लेकर और आज तक 15 बार दंगे होते हैं। लगभग 250-300 हिंदू मारे जाते हैं। भाई आप पार्टियों को छोड़ दीजिए, केवल ये पूछ लीजिए ना कि वो मारा कौन। हमेशा भारत के बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है वही क्यों मारा गया। और नतीजा देखिए, 45% जो हिंदू थे वो आज 15% हो क्यों गए। 1978 के दंगे में 184 हिंदुओं की कत्ल क्यों होती है, 40 दुकानों में आग लगा दी जाती है। और मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी का नाम इसलिए आता है कि FIR, सुरेंद्र नाथ जी ने जो FIR दर्ज करा उसमें 2 नाम बताया, उल्ला अतारी और मंजर सफी अतारी। और दोनों लोगों को 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी यादव उनको लोकतांत्रिक सेनानी घोषित कर देते हैं, लोकतांत्रिक सेनानी। और वही नहीं, अरे आप देखिए ना, मऊ के दंगे होते हैं 2005 में, किसकी सरकार रहती है? समाजवादी पार्टी की सरकार। मुख्तार अंसारी 500 सलहों के साथ 5 दिन तक नंगी नाच करता है, यादवों की हत्या करता है, दुधियों की हत्या करता है, दलितों की हत्या करते हैं। किसकी सरकार? इसलिए कहा जाता है कि पूर्वज की सरकारें, आस्था जी, वोट की राजनीति करती थी। वोट की राजनीति, वोट के लिए अपराधियों को इतनी छूट दे देती थी कि जब लोगों को लगता था कि मेरे जान माल को खतरा है तो वहां से प्लान कर जाते थे। इस नाते संभल से प्लान कर। समाजवादी पार्टी का एक बयान आ रहा है, लोग रोजगार के लिए चले गए तो रोजगार केवल हिंदू, केवल रोजगार के लिए चले गए, मुस्लिम हाँ, ये दलील दी जा रही है। चौथी बात मैं कहूंगा, वो मैं हरियाणा मंदिर आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन देखिए हम 2 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट पर। एक तो पलायन पर हमने कल विस्तृत चर्चा की, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, इस कमेटी की रिपोर्ट में एक और खतरनाक बात निकल के सामने आई है कि अलकायदा और कई आतंकी संगठनों के लिए एक रिक्रूटमेंट का अड्डा संभल रहा। यहां पे सरकारें आई, सरकारें गईं, ये सब कैसे पलता रहा, कैसे होता रहा? देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, वो भी आतंकी साजिश, कैसे होती रही? आस्था जी, उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों और उनके संगी साथियों द्वारा जो पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो दरअसल बीजेपी सरकार की, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की, योगी सरकार की 9 साल की नाकामी को दर्शाता है कि 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए इन्हें पलायन का प्रोपेगेंडा चलाना पड़ रहा है। 1978 में जब दंगा हुआ था तो जनसंघ की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2025 में जब दंगा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसका मतलब जो दंगाई वो भाजपाई है, जो भाजपाई वो दंगाई है। ये भाजपा का असली चरित्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी की होगी सरकार कुछ कर लेती तो मानसिक स्तर पर इसका मतलब, अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा लोगों में विश्वास नहीं जीत पाई, इसलिए पलायन हुआ। अगर लोगों में विश्वास जीत लेती तो शायद पलायन रुक जाता। अगर सामाजिक सौहार्द को कानून के माध्यम से बना पाती तो शायद हो सकता है कि पलायन रुक जाता। नहीं, उसमें तुष्टीकरण का भी जिक्र है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां पर असुरक्षित महसूस किया गया, वहां पे माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया, उनके पास शिकायत करने की कोई जगह नहीं बची। और सोचिए, जहां हवन कुंड था वहां वजू खाना बना दिया गया जिसमें शफीकुर रहमान बर्क साहब का नाम आया। अब मेरी बात सुन लीजिए, बहराइच का दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा है। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी खतौनी विधायक विक्रम सैनी एक अकेले अभियुक्त हैं जिन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का और दंगों का पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी जब आर्थिक मसले पर फेल होती है तो दंगे का सहारा लेती है, पलायन का प्रोपेगेंडा चलाती है। एसएन सिंह जी, 20 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी के मेहमानों को रुक करूंगा, ठीक है? ये दंगों का इल्जाम एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। एसएन सिंह जी, हमें लगता है जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए अपनी मां को भी गाली दिलवा रहे हैं, उनका कोई नैतिक अस्तित्व बचता है? जो डिबेट करी जाए, कांग्रेस की सरकार थी, 62 में चंद्रभानु गुप्ता थे, 1980 में बनारसी दास थे। और जब आप कह रहे हैं ना, राम नरेश यादव जी थे, जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कुछ मुलायम सिंह जी, 90 में मुलायम सिंह जी, ठीक है। आपने सीधा ये कहा ना कि भाई दंगों के लिए जिम्मेदार भाजपा है क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। एसएन सिंह जी 10 सेकंड कंप्लीट करें। सिर्फ 10 सेकंड। धर्मेंद्र जी से पूछिए ना, 90 में किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह जी इनके पार्टी के नहीं थे क्या? या पार्टी से नाम हटा दिए? 95 में किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? और मैंने पूछा भी 2006 में मुलायम सिंह, जिसको लोकतांत्रिक सेनानी घोषित कर रहे थे, उसका नाम FIR में था कि नहीं? मंजर साकी। दरअसल हमने पूछा, मुझे
मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण भी पूछा। मुजफ्फरनगर के दंगे में भी आप देखी होंगी 2013 में होता है, किसकी सरकार? ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। 3 पैनलिस्ट और हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, पार्टी की सरकार फिर लौटेंगे। ठीक है, एक सेकंड। एसएन सिंह जी, ओके, धर्मेंद्र जी, ओके, प्लीज स्टे क्वाइट फॉर अ मोमेंट। देने में 3 पैनलिस्ट और हैं, उनकी भी बात आने दीजिए। एचएस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा सुधांशु वाजपेयी जी भी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। सुधांशु वाजपेयी जी, सवाल यही आ रहा है कि जिस तरीके से इस मुद्दे पर एक तरफ तो कोर्ट में मामला चल रहा है, एक तरफ कमेटी है जिसने रिपोर्ट सौंपी है, और तीसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है, ये संयोगवश हो रहा है, ये प्रयोगवश हो रहा है? ये बिल्कुल प्रयोगवश हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये दंगा ही राजनीतिक प्रयोग। अगर इस सरकार में ये दरअसल मतलब कह सकते हैं कि राजनीति प्रायोजित दंगा, सरकारी दंगा था। इसमें जो पूरी प्रक्रिया पहले दिन से स्क्रिप्टेड थी कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद गोलियां चलवानी, उसके बाद ऐसा करना है। दरअसल भाजपा सरकार अच्छा, 53 में भाजपा की सरकार थी, 58 में भाजपा की सरकार थी, 60 में भाजपा की सरकार थी, 90 में भाजपा की सरकार थी। ये सब भाजपा की सरकार थी। कहां से पढ़ लिख कर आते हैं भैया? कहां से पढ़ लिख कर आते हैं? मैंने पूछा मऊ में 2005 में, मऊ में 5 दिन, अरे आपको बताना तो पड़ेगा, बीच में जिस समय अवधि की आप जिक्र कर रहे हैं, जिस समय अवधि की आप जिक्र कर रहे हैं, सर किसकी सरकार थी, सवाल पूछा जा रहा है, इसको स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा ना, जो 45% स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा ना उसको। 45% हिंदू कहाँ गए? बता दीजिए, बता दीजिए, हिंदू कहाँ गए? हिंदू कहाँ गए? हिंदू कहाँ गए? एसएन सिंह जी बहुत साफ। अरे मतलब आप नहीं, आपसे वाद विवाद अभी नहीं, अभी आपसे वाद विवाद नहीं, पहले आप ओपनिंग कमेंट्स अपने सुधांशु जी, 20 सेकंड सुधांशु जी। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि अब बोलना तो छोड़ दीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एसएन सिंह जी, चुनौती देते हुए शांत रहिए आप, शांत रहिए एसएन सिंह जी। सुधांशु जी 20 सेकंड बात पूरी करिए। चुनौती देखिए, सीधी बात यह है कि इसमें सर्वे के लिए जिस तरीके से हुटिंग करते हुए जाती है, उसके बाद पुलिस की जो भूमिका रहती है, गोली चलाई जाती है, ये सब कुछ प्रायोजित था दरअसल। और आज जब रिपोर्ट आई है वो भी प्रायोजित है। अगर ऐसा है तो हम कह रहे हैं करवाइए ना जनगणना, जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? ये तो एक राजनीतिक आरोप हो गया। ठीक है, आपकी पार्टी का ये स्टैंड है कि आप इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे, आप इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल बयान है, उसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। अच्छा, अभी भी हाल ही में जो दंगे हुए उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग सामने आई, क्या उसको लेकर आपका एतराज है? इतना सीसीटीवी वहां पर था, इतने लोगों के बयान है वहां पे, क्या उस पर आपको एतराज है? ये सरकारी दंगा था, इसमें जो भी हुआ वो सरकार प्रायोजित है, क्योंकि सरकार सारे मोर्चों पर नहीं, ये सब जो आप कह रहे हैं ना, ये तब तक केवल और केवल एक राजनीतिक आरोप की तरह लगेगा सुधांशु जी, जब तक आप कुछ फैक्ट्स नहीं रखेंगे, कोई फैक्ट्स नहीं रखेंगे। ठीक है, बहरहाल फाजिल अहमद जी, नहीं एक सेकंड एसएन सिंह जी, 2 मेहमान और हैं, फाजिल अहमद जी, उसके बाद एचएस रावत जी, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगी, आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, तब तक अपने पॉइंट्स तैयार रखिए। फाजिल जी बोलिए। 7 से 12 700 दंगे और सरकार सपा की। एक मिनट एसएन जी रुकिए जरा। आस्था जी देखिए, ये लोग बिहार का इलेक्शन हार रहे हैं। शांत रहिए, शांत रहिए। अच्छा, 78 में बिहार में अभी बहुत समय है मेरे पास। आपके 78 में बिहार में सुधांशु जी शांत रहिए, अभी बहुत समय मेरे पास। पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी उसकी बात सुनवाई जाएगी। बोलिए फाजिल साहब। देखिए, इस कमेटी का कोई महत्व नहीं है, ये प्रोपोगंडा कमेटी है। अदालत में है मामला, सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कमेटी नहीं बनाई है, न न्यायिक आयोग जांच कर रहा है। न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अभी राज्य सरकार तो उसमें पार्टी भी नहीं है। किसी भी केस में यदि राज्य सरकार पार्टी नहीं है तो वो कोई सी कमेटी कैसे बना सकती है? और कमेटी बना करके केवल प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स करना है उनको तो करे। बिहार के इलेक्शन के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है तो प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के लिए कमेटी आई है। रंगनाथ मिश्रा की कमेटी बनी थी 92 में दंगे की बंबई के अंदर, आज तक क्या हुआ? हजारों कमेटियां देश में बनी, कुछ नहीं होता है। इस कमेटी का कोई भी लीगल महत्व नहीं है। इसलिए लीगल महत्व नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग की जांच करवा रही है। न्यायिक आयोग अपनी सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। 10 सेकंड तब तक कोई भी इसमें किसी कमेटी का कोई महत्व नहीं है। कोई राज्य सरकार कमेटी नहीं बना सकती और न राज्य सरकार उसमें पार्टी है। राज्य सरकार तो